आज हम लोग क्लास 12 का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का 3 वीडियो आएगा, 3 पार्ट में डिवाइड करके आएगा और डिटेल में आएगा। आप लोग समझिएगा, कोशिश कीजिएगा बनाने का घर में भी। ठीक है, तो जैसे चैप्टर का नाम क्या है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन से पढ़ने से पहले आपका हार्दिक स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री में कितना रेशियो होता है, 6 रेशियो होता है ना। हम लोग 6 रेशियो पढ़े ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, क्या क्या था, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। ठीक है, यानी कि साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉस सेक, ये था। और इस चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्री के साथ एक वर्ड है इन्वर्स। क्या है एक वर्ड, इन्वर्स। इन्वर्स हम लोग लास्ट चैप्टर में डिस्कशन किए थे। इन्वर्स के लिए जो कंडीशन होता है, इन्वर्स के लिए जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, 1-1 कंडीशन होता है। 1-1 और ऑन टू दोनों होना होगा। 1-1 के लिए क्या होता है कि ए एक सेट है, बी एक सेट है, तो ए और बी एक फंक्शन से कनेक्टेड है और ए का हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट के साथ यूनिकली कनेक्ट होता है। यही था 1-1 का डेफिनेशन। 1-1 का डेफिनेशन यही था। लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के केस में ये जो 6 रेशियो हैं, 6 जो हैं साइन कॉस, ये क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। यानी कि एक पार्टिकुलर वैल्यू, अपने एक वैल्यू को पार्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करते रहते हैं। तो रिपीट करते रहते हैं तो इनका 2 या 2 से ज़्यादा प्री इमेज का एक इमेज बनेगा तो वो 1-1 नहीं होगा। तो हमें यहाँ चैप्टर तो बोला है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि इसको 1-1 मतलब इसको हमको इन्वर्स लाना है। इन्वर्स लाने के लिए इसको हमको 1-1 में लाना होगा। 1-1 लाने का कंडीशन क्या है कि हमें साइन का जो डोमेन होता है, साइन का डोमेन होता है उसको एक पार्टिकुलर इंटरवल के बीच फिक्स करना पड़ेगा। यानी कि सपोज कुछ इस तरह से, ये साइन है, ये साइन है और इसका जो डोमेन है इसको हमको फिक्स करना होगा एक पार्टिकुलर इंटरवल के बीच में। साइन का ही नहीं, सभी को एक पार्टिकुलर इंटरवल के बीच में फिक्स करना होगा, तो ही जा करके ये 1-1 होगा। और जब ये 1-1 होगा तो इन्वर्स होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि वो पार्टिकुलर इंटरवल कहाँ होगा। ठीक है, ये साइन के बारे में है। ठीक है, साइन के बारे में हम क्या लिखें, 0 डिग्री, π/6, π/3, π/2, 2π/3, 5π/6 पाई। यहाँ -π/6, -π/3, -π/2, -2π/3, -5/6, -π। साइन 0 का वैल्यू 0, π/6 का वैल्यू 1/2, π/3 का वैल्यू 3/2, π/2 का वैल्यू 1, 2π/3 का वैल्यू 1/2, 5π/6 का वैल्यू 3/2, 5 साइन पाई का वैल्यू 0। जो 0 का इधर था वही 0 का इधर है, बस माइनस साइन के साथ। ठीक है, इसको हमने साइन का ग्राफ बनाया। क्लास 11 में पढ़े होंगे साइन का ग्राफ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में। तो ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई ओ वाई डैश, और ये एक्स एक्सिस है, एक्स ओ और एक्स डैश। ठीक है, फिर मैंने ये सब वैल्यू को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो हमने देखा कि साइन π/6 पे कितना था, 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5 यानी 1/2 यहाँ करीब करीब आ रहा है। ठीक है, ठीक है, π/3 करीब करीब यहाँ आ रहा है क्योंकि उसका वैल्यू क्या होता है, 0.8 के करीब होता है। ठीक है, और π/2 क्या हो गया, 1। 1 के बाद से देखो वैल्यू फिर डिक्रीज होने लगा, 1 के बाद से फिर 0.5। देखो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया हमने, गड़बड़ लिख दिया ना। 2π/3 क्या होगा, √3/2, और ये क्या होगा, 1/2। यहाँ भी गड़बड़ लिखे हैं क्या, यहाँ भी गड़बड़ लिखे, गड़बड़ लिख दिए हो। ठीक है, ये क्या हो गया, -√3/2 -1/2। ठीक है, फिर वैल्यू क्या हो गया, ये देखो 0.8 डिक्रीज होने लगा यहाँ पे, फिर डिक्रीज हो गया 0.5 पे, फिर 0 हो गया, फिर 0 से 2π तक चला। यहाँ भी स्टार्ट हुआ यहाँ तक। ठीक है, जो चीज़ यहाँ से 0 से π के बीच था वही 0 से -π के बीच है। फिर ग्राफ ऊपर गया, फिर ये प्रोसेस था, ये प्रोसेस था। ठीक है,
तो हमने क्या देखा कि π/2 पे सबसे ज़्यादा था, है ना, सबसे ज़्यादा था ना, और -π/2 पे सबसे ज़्यादा है। कहाँ तक ज़्यादा है? इधर 1 और इधर -1, है ना, 1 और -1, 1 और -1। और क्या चीज़ हम देख रहे हैं कि ये जो -π/2 से π/2 के बीच जो वैल्यू है, -π/2 से π/2 के बीच के बाद देखो वापस फिर से सब रिपीट हो रहा है, √3/2, 1/2, 0 सब रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 0 सब रिपीट हो रहा है, ना। तो हमने क्या यहाँ से कैलकुलेशन क्या निकाला, क्या कंक्लूजन क्या निकाला हमने कि साइन जो है, साइन जो है इसका जो डोमेन होगा, डोमेन जो होगा वो क्या होगा, -π/2 से π/2, ठीक है। और इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, -1 से 1 के बीच। इस इंटरवल में साइन जो है वो क्या है, 1 1 है। साइन क्या है, 1 1 है। जब साइन इस कंडीशन में इस इंटरवल में 1 1 है तो साइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या हमने बोला, साइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, साइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, साइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमने बोल दिया साइन इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ये कब एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा, जब साइन y इज इक्वल्स टू x होगा। y यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को। एडिटर जा देखो तो ये कट नहीं रहा है, ये वेयर वर्ड कट नहीं रहा है ना, कट रहा है। अच्छा चलो ठीक है। तो ये क्या हो गया, साइन y इज इक्वल्स टू एक्स, वेयर y क्या है, एंगल है, और ये क्या है, बिलोंग कर रहा है किस में, -π/2 से π/2 के बीच। ये भी कट गया, ये भी कट गया। अच्छा देखो तो ऊपर वाला भी कटा है कि नहीं कट रहा है। चलो ठीक है, इसको और नीचे लिख देते हैं। कब, जब y, वेयर y जो है एंगल है वो बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच, ठीक है। ये कंडीशन है। ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है। साइन इनवर्स x को ना ऐसे मत समझ लेना आप लोग, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू इसको ऐसे, ठीक है, साइन x का पावर -1 यानी 1/sin x, ना, बिल्कुल ना, नहीं, पूरा गलत है, ऐसा नहीं है ये, ठीक है। क्लियर हुआ ना ये बातें। तो साइन इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और उसका कंडीशन क्या है, ये है। और आगे बढ़ते हैं, क्या ये -π/2 से π/2 के बीच ही 1 1 होगा, ना, यहाँ नहीं होगा। इसके अलावा बहुत सारा है, जैसे कि π/2, उसके बाद क्या है 3π/2, सिमिलरली -π/2 -3π/2, उसके बाद 3π/2 से 5π/2, उसी तरह से -3π/2 से -5π/2 के बीच बहुत सारा। ये तो मैंने 2-3 एग्जांपल दिए, बहुत सारा है के बीच 1 1 एग्जिस्ट करेगा। हम लोग बस बेसिक जो सबसे स्मॉल है वो उसी पे ही हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, यानी कि साइन जो है वो 1 1 होगा। उसका कंडीशन क्या है कि उसका जो डोमेन है वो -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए, और जो रेंज है वो -1 से 1 के बीच होना चाहिए। इसको हम रेंज कह ले या को डोमेन कह ले, एक ही बात है। क्यों, क्योंकि ये 1 2 भी होना चाहिए ना। ऑन टू का कंडीशन क्या था कि हर एक इमेज का कम से कम एक प्री इमेज होना होगा, इसलिए रेंज ही हम वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो मेनली ये बातें था। अब और आगे बढ़ते हैं इसके। अच्छा, अभी हम लोग ग्राफ पढ़े थे साइन का, और हमने वहीं से लाया था कि साइन इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स का मतलब होता है जो फंक्शन का इनवर्स हुआ है उस फंक्शन का डोमेन इनवर्स का कोडोमेन यानी रेंज हो जाता है, और उसका रेंज इस फंक्शन का, फिर से सुनो, जिस फंक्शन का इनवर्स निकालना है, जिस फंक्शन का, तो जो इनवर्स होता है उस फंक्शन का डोमेन कोडोमेन हो जाता है, रेंज डोमेन हो जाता है। मतलब अभी जो हमने साइन का जो ग्राफ पढ़ा था, अगर हम लोग साइन इनवर्स का ग्राफ निकालने के लिए बोल दे तो क्या होगा, उसका ठीक उलट हो जाएगा। उलट के मतलब ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा ना, ठीक है, इस तरह से बनेगा ग्राफ, है ना।
और इसी में अगर हम लोग साइन का ग्राफ ला दें, साइन का ग्राफ ला दे तो कुछ इस तरह से होगा ना, ये कुछ इस तरह से होगा ना कुछ इस तरह से। यानी कि यहाँ पे एक लाइन आ रहा है, ये एक लाइन आ रहा है, यहाँ पे एक लाइन आ रहा है। ये लाइन क्या है? x इज इक्वल्स टू वाई। x इज इक्वल्स टू वाई का ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन पे साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे का क्या है? एक दूसरे का क्या है? मिरर है। क्या है? मिरर है। ये साइन इनवर्स का ग्राफ था और ये साइन का ग्राफ है। किस लाइन पे मिरर है? x इज इक्वल्स टू वाई पे। तो याद करो जब हम इनवर्स पढ़ा रहे थे उसमें बोले थे इंटरचेंज x टू y, तब निकाले थे हम लोग इनवर्स, वही यहाँ पे है। ठीक है, ये ग्राफ से कुछ समझ में आया ना? चलो ठीक है, ओके, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब क्या बताना है? जैसे कि जैसे साइन पाई बाय 6 क्या होता है? 1/2 होता है। क्या सिर्फ पाई बाय 6 पे ही 1/2 होता है क्या? क्या सिर्फ साइन का वैल्यू पाई बाय 6 पे 1/2 होता है क्या? नहीं, और भी होता है, मतलब तो कैसे समझेंगे? किस वैल्यू पे कैसे समझेंगे? जैसे कि हमने एक फॉर्मूला लिखा, क्या फॉर्मूला लिखा? n पाई प्लस -1 टू द पावर n, और यहाँ पे अल्फ़ा। ये अल्फ़ा क्या बता रहा है? पाई बाय 6 को बता रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फ़ा। सॉरी, यहाँ पे अब अल्फ़ा की जगह पे क्या लिख देंगे? पाई बाय 6। क्या लिख दिए? पाई बाय 6। अब n क्या बिलोंग कर रहा है? n बिलोंग कर रहा है इंटीजर। मान लो n का वैल्यू क्या रखे? 1, तो क्या जाएगा? माइनस, यानी कि 5 पाई बाय 6। ठीक है, n का वैल्यू 2 रख दो तो क्या आएगा? 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 13 पाई बाय 6। इस तरह से और भी है जहां पे साइन पाई बाय 6 मतलब साइन का वैल्यू 1/2 होगा। एक तो था पाई बाय 6, एक है 13 पाई बाय 6, और भी आएगा। कैसे आ रहा है? इस फॉर्मूला से आ रहा है, इसी को अगर हम लोग साइन इनवर्स में लिखना चाहे, क्या है? साइन पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 1/2। अगर हम लोग इनवर्स का बात करें तो क्या हो गया? साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू पाई बाय 6। क्लियर हुआ ना? तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू, हम ये नहीं लिख सकते क्या? ये वाला n पाई प्लस -1 टू दी पावर n पाई बाय 6, ये यहाँ लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो मैं बताया कि साइन का किस वैल्यू पे सेम वैल्यू आता है, सेम नंबर, रियल नंबर आता है। ठीक है, अच्छा, ये रियल नंबर से एक वर्ड समझ में आया, साइन इनवर्स और साइन थीटा दोनों में अंतर होता है। ये एंगल को बताता है और ये पार्टिकुलर वैल्यू रियल नंबर देता है। ठीक है, ये दोनों में ये डिफरेंस रहा। ठीक है, अच्छा, अब ये तो कोई पार्टिकुलर वैल्यू के लिए है। इन जनरल बात करें अगर हम लोग, इन जनरल, जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स है, जहाँ पे थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ बिलोंग कर रहा है? थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है? -π/2 से π/2 के बीच बिलोंग कर रहा है। -π/2 से π/2 के बीच बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे इन जनरल हम बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? n पाई, मतलब किस वैल्यू का अगर हम लोग बात करें तो -1 टू दी पावर n, और यहाँ क्या आएगा? थीटा। ये क्या हो गया? ठीक है, और अगर हम इसी चीज़ को इन्वर्स के भाषा में बात करें, इसमें बात करें तो कैसे लिख देंगे इसको? साइन इनवर्स
एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू थीटा। इसको पता है क्या बोलते हैं? जनरल वैल्यू। क्या बोलते हैं? जनरल वैल्यू। क्या बोलते हैं? जेनरल वैल्यू। जेनरल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल वैल्यू। इसको बोलते हैं ये क्या है? जनरल वैल्यू है। जब हम लोग इन्वर्स का जब हम लोग एंगल निकालते हैं बहुत सारे, जैसे कि मैंने बताया ना अभी यहाँ पे क्या क्या है, पाई/6 पे वैल्यू 1/2 था, 5 पाई/6 की वैल्यू भी 1/2 है, 13 पाई/6 का वैल्यू भी 1/2 है। तो सबसे लीस्ट, सबसे स्मॉल जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। अब बात ये आता है कि कुछ समझ में नहीं आया कि जनरल वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। इतना देर मैंने समझाया साइन का वैल्यू क्या है। एक मिनट, कॉल आ रहा है। ये जनरल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, एक क्वेश्चन करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लो हम तुमको बोलें कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। क्या बोला हमने? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। तो हम मान लेते हैं कि ये बराबर है किसका? एक्स का। किसके बराबर है? किसके बराबर है? एक्स का। जहां पे एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें? -π/2 से π/2 के बीच। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? साइन इनवर्स -1/2 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? साइन एक्स। देखो ये जो मैं बता रहा हूं ना, इस जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का तरीका, सवाल जो मैं सिखा दे रहा हूं यहाँ पे, बस इसी प्रोसेस मेथड को यूज करके ना सम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ और प्रोसेस लगाना नहीं है, बस यही जैसे मैं बता रहा हूँ बस वही करना है। ठीक है, तो क्या हो गया? साइन एक्स 1/2। साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है? कितना का वैल्यू होता है? साइन π/6 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। ठीक है, जब रेशियो सेम होता है, जब रेशियो सेम होता है तो एंगल को क्या करते हैं? इक्वल 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 करते हैं। तो ये क्या आ गया? -π/6। -π/6 का अगर हम लोग ऐसे, जो हम लोग क्लास 10 में सीखे थे, जानते हैं पाई की वैल्यू क्या था? 180 डिग्री। तो क्या आएगा? -30 डिग्री। क्या ये इसमें सेटिस्फाई कर रहा है? क्या कर रहा है? -90 से +90 के बीच है, -30 इस एंगल यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो -30 जो हो गया, ये क्या हो गया? इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। मैंने क्या बताया? तो सबसे लीस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट -π/6, ये क्या हो गया? इसमें बिलोंग कर रहा है, -30 डिग्री बिलोंग कर रहा है, -π/6 बिलोंग कर रहा है। ये क्या हो गया? इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। अगर हम बोलते जनरल वैल्यू निकालो, तो कुछ नहीं करना है। जनरल वैल्यू क्या होगा? साइन इनवर्स क्या निकालना है? -1/2 का जनरल वैल्यू क्या होता है? फॉर्मूला क्या है वहाँ पे देखो तो, n पाई प्लस -1 टू दी पावर n, और थीटा यानी कि एंगल कितना है? कितना आया था? -π/6 ना? हाँ यही तो आया ना, यही तो पुट करेंगे यहाँ पे। बस यही है इसका जनरल वैल्यू, ये इसका जनरल वैल्यू, ये प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर हुआ? ये जो अभी हमने बताया कि ये इसमें सेटिस्फाई कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू है। और प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है लिस्ट होता है और बिलोंग करता है। तो बिलोंग तो कर रहा है, लिस्ट का मतलब चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, क्या है? तो साइन में उतना दिक्कत नहीं है, साइन वाले में तो आसान होता है। जब कॉस का बताएंगे तो उसमें बताएंगे फिर कि लिस्ट क्यों बोल रहे हैं हम। ठीक है, अब कोसाइन का बारी। अच्छा, साइन का मैंने ग्राफ बनाया, डिटेल में समझाया, बाकी 5 जो बचा हुआ रेशियो है ना उसको डिटेल में नहीं समझते हैं। ठीक है, मतलब जो ज़रूरत है बस उतना ही हम बता रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कोसाइन का, ठीक है, यानी कि कॉस का जो डोमेन होता है, वो कहाँ से कहाँ होता है? 0 से पाई, और इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा? -1 से 1। यानी कि y = cos इनवर्स x
या कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ये एग्जिस्ट करेगा कब, एग्जिस्ट करेगा कब, जब एक्स इक्वल्स टू कॉस वाई हो, जहाँ पे वाई क्या है वो बिलोंग करेगा किस में, 0 से पाई में, ठीक है। और इसका जो जनरल वैल्यू होता है, जनरल वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये जनरल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हो गया। एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स -1/2, ये क्वेश्चन है। तो जब कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ये, तो हम क्या बोलेंगे, x मान लेते हैं। तो -1/2 क्या हो जाएगा, कॉस x। तो यहाँ पे 1/2 कितना में होता है, कॉस π/3 में होता है, ठीक है। अभी हमने जैसे बताया कि जब रेशियो सेम होता है तो एंगल भी इक्वल हो जाता है, x इक्वल्स टू -π/3। अब बताओ -π/3, अच्छा यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा कि x जो है वो बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में। अब मुझे ये बताओ क्या -π/3 इसमें बिलोंग कर रहा है, बोलो बोलो, क्या -π/3 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो ये तो जो हम लोग पकड़े थे ये तो गलत हो गया। तो सही क्या होगा, सही क्या होगा, देखो देखो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है पता है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। यहाँ कॉस क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, या तो वो इस क्वाड्रेंट में होगा या इस क्वाड्रेंट में होगा। हम क्या कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं ना, इसको हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, कॉस पाई -π/3, कॉस पाई ये माइनस ये, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर देगा तो कॉस क्या होगा, माइनस होगा, यह माइनस साइन आ जाएगा, और ये क्या हो गया, कॉस एक्स। अब इक्वल कर सकते हैं क्या, एक्स इक्वल्स टू 2π/3 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2π/3 आएगा। अब देखो 2π/3 बिलोंग कर रहा है कि इसमें 2π/3 यानी क्या होता है 120 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री बाई 3 कितना होगा 120, इसमें बिलोंग कर रहा है ना, कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। और अगर हम दूसरा जनरल वैल्यू का बात करें तो बस 2n पाई प्लस माइनस अल्फा का जब क्या पुट करेंगे, 2π/3 पुट करेंगे। ये था तुम्हारा कॉस का कॉस माइनस जब रहे तो, प्लस वाला लेके मैं बना देता तो बहुत ही आसान हो जाता। मैं -1/2 इसीलिए बताया ताकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, कॉस, अब क्या पढ़ेंगे, सिक। अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, साइन कॉस। अब आते हैं टेंजेंट की ओर, ठीक है, टेंजेंट की ओर मतलब कि टैन, ठीक है, टेंजेंट। टैन का जो इंटरवल लिमिट करते हैं, इंटरवल को फिक्स करते हैं, वो क्या होता है, क्या होता है, कोई मुझे बताएगा क्या होता है, -π/2 से π/2, लेकिन ओपन इंटरवल के साथ, और इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। तो tan इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कब, जब tan x इज इक्वल्स टू वाई होगा और x जो है वो बिलोंग करेगा किसमें, -π/2 से π/2 के बीच। इसका जो जनरल वैल्यू होगा, इसका जो जनरल वैल्यू होगा, क्या होगा जनरल वैल्यू, n पाई प्लस अल्फा, ठीक है, जनरल वैल्यू क्या होगा, n पाई प्लस अल्फा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर भी, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन है tan इनवर्स, फिर से देखो मैंने -√3 लिया। जब ऐसा बोला हो कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ये, तो बोल दो इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, वेयर एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ, -π/2 से π/2, ठीक है, ओपन इंटरवल के बीच लाई करता है। क्यों लाई करता है, जैसे मैं हल्का सा हिंट देना चाहूँगा, क्यों, साइन बाई कॉस, ठीक है, कॉस π/2 क्या होता है, 0, समथिंग बाई 0, अनडिफाइंड, है ना, इसीलिए यहाँ पे हम लोग ओपन इंटरवल लेते हैं -π/2 से π/2 के बीच। तो ये हो गया, यहाँ पे भी क्या होगा, -√3 इज इक्वल्स टू tan x, ठीक है।
तो यहाँ से tan √3 कितना में tan √3 होता है एडिटर, कितना में होता है tan √3? एडिटर को पता ही नहीं है। तो tan √3 कितना में होगा? 60 में होगा, π/3 में होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे tan π/3 tan x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, tan -π/3 = tan x। तो अभी मैंने बताया ना रेशियो सेम होगा तो एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तो x = क्या आ गया -π/3। क्या ये इसमें सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या है ये -60 डिग्री है, ये क्या है -90 से +90 के बीच, तो सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि हम लिख सकते हैं tan इनवर्स -√3 = -π/3। ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। और अगर जनरल वैल्यू पूछे तो वही कहानी, फिर से अल्फा यानी कि एंगल का वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। अच्छा, अभी एक बात मुझे याद आया, उस वक्त मैं जब पढ़ा रहा था कॉस, तो उस वक्त नहीं हम तुम लोगों को बोले क्या था कॉस वाला, उसी सवाल को एक देख लो, क्योंकि नेक्स्ट उसी फॉर्मूला पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे क्या था कि साइन नहीं कॉस था, है ना, कॉस इनवर्स -1/2, यही था ना। इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 का, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। खैर वो जब मैं बात करूंगा कॉस आगे हाई लेवल का जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा उस पर, ठीक है। तो ये था तुम्हारा tan का जनरल वैल्यू भी क्लियर हो गया, tan का प्रिंसिपल वैल्यू भी क्लियर होगा। बस वहाँ पे अल्फा की जगह पे यानी कि एंगल जो है ना वो वहाँ पे पुट कर देना, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग कॉट का बताते हैं। अब तक हम लोग साइन कॉस tan पे डिस्कस किए थे ना। अब है क्या कोटेंजेंट, यानी कि कॉट का बात है। कॉट का इंटरवल क्या होता है, जब ये 1 1 हो तो वो होता है 0 से पाई, और रेंज क्या होगा r, रियल नंबर, क्लियर। और कॉट इनवर्स y = कॉट इनवर्स x होगा कब, जब x = कॉट y हो, जहाँ पे y जो है वो बिलोंग करेगा 0 से पाई, ठीक है। ये हो गया। इसका जनरल वैल्यू क्या होगा, जनरल वैल्यू क्या होगा इसका जनरल वैल्यू होगा n π + अल्फा, वही जो tan का था, ठीक है, n π + अल्फा। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन को करते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन देखना दो, कॉट इनवर्स -1 क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1, कॉट इनवर्स -1, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1। तो यहाँ भी क्या पकड़ेंगे, मान लेते हैं x, तो ये क्या होगा -1 = कॉट x। एडिटर बताओ तो कॉट कितना का वैल्यू 1 होता है, π/4, एडिटर को आता है कॉट x, ठीक है। यहाँ भी वही कहानी को अगर दोहराते हैं जो हम लोग साइन में पढ़े थे, कॉस में भी पढ़े थे, tan में भी पढ़े थे, क्या रेशियो सेम है, एंगल सेम होगा। तो क्या अच्छा यहाँ पे मैं लिखा नहीं, यहाँ पे ये भूलना मत, ठीक है, ये मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट बात होता है। तो क्या ये -π/4 इस पे बिलोंग कर रहा है क्या, 0 से पाई के बीच नहीं कर रहा है। तो ये जो हमारा धारणा था ये गलत हो गया। तो हम लोग कैसे करेंगे, फिर से देखो, ये कॉट कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, tan और कॉट पॉजिटिव होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉट π/4 पाई माइनस π/4 कॉट x, तो x = क्या हो गया 3π/4, 3π/4 यानी कि कितना हो जाएगा, पाई यानी कि 180 डिग्री 45 135, मतलब यहाँ पे लाई कर जाएगा। अब एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगा इसका, कॉट इनवर्स -1 का वैल्यू क्या आएगा 3π/4, ये प्रिंसिपल वैल्यू। और जनरल वैल्यू की बात करें तो बस वही अल्फा की जगह पे इस एंगल को पुट कर देना, ये जनरल वैल्यू हो गया, ठीक है। अच्छा ये कुछ उस तरह से है ना कॉस वाला, तो मैंने अभी बताया था ना, अगर ये सिंपल कॉट इनवर्स -1 पूछा है तो इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, मैं इसको बना दे रहा हूँ एक बार, कॉट इनवर्स कॉट π/4 का वैल्यू क्या होता है 1, ये फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स, कॉट कट के ख़त्म कहानी, तो पाई माइनस π/4, देखो यही आया ना। तो जब हम लोग और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यही अप्लाई करेंगे, ये नहीं, ये तो मैं अभी तुम लोग को क्या होता है बिल्ड कर रहा हूँ, बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, ठीक है। अब तक हम लोग साइन कॉस
टैन कॉट 4 पढ़े। अब बारी है सेक का बारी है, ठीक है। तो फिर से वही कहानी, सेक का इंटरवल क्या है सेक का इंटरवल, कोई मुझे बताएगा क्या है? 0 और π/2 यूनियन π/2 से पाई। और इसका रेंज क्या होगा पता है? -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ध्यान रहे सेक में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। तो सेक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कब? जब सेक x = सेक y होगा और y जो है वो बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच, वेयर y ≠ π/2। देखो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है, ठीक है। अब सेक का जनरल वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? देखो सेक का जो जनरल वैल्यू का फॉर्मूला होता है वही होता है जो कॉस का होता है, 2n पाई ± अल्फा, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यही था। सेक इनवर्स -2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो सेक इनवर्स -2 को मान लो, ये अब तो थीटा मानते हैं, ठीक है। जहाँ पे थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है कितना में? 0 से पाई, वेयर थीटा ≠ π/2। क्लियर पक्का ना? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -2 = सेक थीटा। एडिटर बताना 2 का वैल्यू कितना में होता है? सेक का जो सेक का 2 का वैल्यू वही होता है जो कॉस का होता है 1/2। कॉस 1/2 कितना में होता है? π/3 में होता है। तो सेक π/3 होगा यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो थीटा मैंने क्या था, रेशियो सेम हो तो एंगल भी सेम हो जाता है। क्या ये बात सही है? हाँ, -π/3 या तो माइनस कहीं है ही नहीं तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। याद है क्लास 11 की बातें? क्या था 11 में कि सेक किस में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो हम पाई माइनस अगर कर दे यहाँ पे, किसके जगह पे? ये तो गलत हो गया ये धारणा। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेक पाई माइनस π/3 सेक थीटा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे? थीटा = 2π/3। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल वैल्यू हो गया किसका? सेक इनवर्स -2 का प्रिंसिपल वैल्यू हो गया 2π/3। और ये सेक इनवर्स -2π/3 यानी कि ये क्या आ गया? एंगल आ गया। और पूछ लें किसका जनरल वैल्यू क्या होगा, बस अल्फा की पुट कर दो, खत्म। अब तक हम लोग 5 रेशियो के बारे में पढ़ लिए। आखिरी है कोसेकेंट कॉस का। तो वही कहानी, कॉसेक का इंटरवल क्या होता है? -π/2 से फिर 0 से π/2, ये इसका डोमेन। और रेंज -∞ से -1 से इन्फिनिटी, ठीक है। कॉसेक का तो कॉसेक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कब? कॉसेक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कब? जब x = कॉसेक y हो, ठीक है। और जहाँ पे y जो है वो बिलोंग करेगा कितना में? -π/2 से π/2 के बीच, जहाँ y जो है वो 0 नहीं होगा। क्लियर? और इसका अगर हम जनरल वैल्यू का बात करें, तो वो क्या होता है? n पाई + -1/n। ये तो वही हो गया ना जो साइन का था। अच्छा, ये जनरल वैल्यू हो गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या है? कॉसेक इनवर्स -√2, ठीक है। कॉसेक इनवर्स -√2। तो यहाँ पे तुम बोल दो कि ये थीटा है, जहाँ पे थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच, लेकिन थीटा जो है वो 0 नहीं होगा।
ठीक है, थीटा जो 0 नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, -√2 इज इक्वल्स टू कॉसिक थीटा। तो कॉसिक π/4 में ये होता है कॉसिक थीटा। मैंने क्या बताया, रेशियो सेम होगा, एंगल सेम हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू -π/4। सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो क्या आ गया, कॉसिक इनवर्स -√2 इज इक्वल्स टू -π/4। ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, और इसमें अगर मैं पुट कर दे तो जनरल वैल्यू हो गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब तक जो हम ये था स्क्रीनशॉट, देखो मैंने हर एक रेशियो का ये कॉन्सेप्ट मैंने लिखा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जो 6 रेशियो होता है सबके बारे में लिखा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के या नोट्स बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, यही है, यही मेन जो होता है ना, ये देखा जाता है, ये होगा ना। ठीक है, अब जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और ही अच्छे तरीक़ा से क्लियर होगा। देखो अब तक जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है, अब तक हम लोग जो पढ़े, क्या पढ़े, x इक्वल्स टू साइन थीटा, x इक्वल्स टू कॉस थीटा, x इक्वल्स टू टेन थीटा, x इक्वल्स टू कॉट थीटा, x इक्वल्स टू सेक थीटा, x इक्वल्स टू कॉसिक थीटा। अब जो हम बता रहे हैं ना, एकदम छोटी सी बातें हल्का समझने के लिए, तो इन्वर्स क्या होगा, साइन इन्वर्स x इक्वल्स टू थीटा, कॉस इन्वर्स x इक्वल्स टू थीटा, टेन इन्वर्स x इक्वल्स टू थीटा, कॉट इन्वर्स x इक्वल्स टू थीटा, सेक इन्वर्स x इक्वल्स टू थीटा, और कॉसेक इन्वर्स x इक्वल्स टू थीटा। यानी कि अगर मान लो कि साइन π/4 का वैल्यू क्या है, 1/√2, तो साइन इन्वर्स 1/√2 का वैल्यू क्या होगा, π/4। अब तक जो पढ़े थे ये वही चीज़ है। ठीक है, यही सब था। अब हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तो फिर सॉल्व कीजिए आप लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।